सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत विश्वकर्मा। दोस्तों, सिर्फ सांसों का थम जाना ही मृत्यु नहीं है। वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। आज देश में मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। लाउड स्पीकर से बजने वाले अजान और आरती नहीं है। कुछ तथाकथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जैसे समाजवादी हैं, हम लोग इन्हें हमेशा ही मुख्य मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। पूरे हिंदुस्तान में अजान और आरती को लेकर एकदम संग्राम छिड़ चुका है। उसी बीच में एक समाजवादी पार्टी के नेता रविकांत विश्वकर्मा हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार बिना विरोध किए महंगाई डायन खात है का इन्होंने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को संदेश दे रहे हैं। आइए इनसे आज कुछ खास बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये लाउड स्पीकर से महंगाई डायन खात है क्यों बजा रहे हैं। इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अपना नाम हमारे दर्शकों को बताइए। मैं रविकांत विश्वकर्मा, पूर्व पार्षद समाजवादी पार्टी बनारस। देखिए, पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा जी जो है लगातार अपने छत से 2 टाइम सुबह और शाम को महंगाई डायन खाते का बाजा बजाकर लोगों को एक उद्देश्य देना चाहते हैं। बताइए कि आप लाउड स्पीकर के जरिए क्या उद्देश्य देना चाहते हैं। देखिए, इस समय पूरे देश में लाउड स्पीकर के नाम पर जो आजान और आरती के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लाउड स्पीकर मस्जिदों से आज नहीं, बहुत पहले से बजता आ रहा है और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ तथाकथित लोग जानबूझ के एक प्रोपोगेंडा खड़ा कर रहे हैं और एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं मस्जिदों के लाउड स्पीकर के खिलाफ। तो हम समाजवादी साथी ये कहना चाहते हैं कि देश में महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं है कि अजान और आरती। जो देश में महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। तो ये लोग जानबूझ के लाउड स्पीकर के माध्यम से ये मुद्दा उठा के लोगों को मुख्य मुद्दा से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे साथी जब भी हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि मानव के मूल मुद्दे जो हैं उसी पर रहें। इसीलिए हम लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से महंगाई डायन खाई जा रही है, ये गाना हम अपनी छतों से बजा रहे हैं। लेकिन सर, ये बताइए कि आप जो गाना बजा रहे हैं ठीक है, लेकिन इसमें क्या आपके सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, ये इसका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जो महंगाई का मुद्दा है ये सबका मुद्दा है। और बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा ये अखिलेश यादव का सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तान का हर एक आम व्यक्ति का मुद्दा है। इसलिए सभी लोग एक साथ इस मुद्दे पे खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह से आप गाना बजाकर महंगाई का विरोध कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जनता इससे कुछ सोचेगी? क्या फिर से विचार विमर्श करेगी? नहीं, देखिए, जनता खुद इससे त्रस्त है और परेशान है। सबके परिवार में सदस्य हैं और जनता को हम जागरूक करने के लिए, जनता को बताने के, उनके किसी का दर्द नहीं बताना पड़ता, सबको इस दर्द से वाकिफ है, सिर्फ याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए लाउड स्पीकर लगाया गया है। लेकिन लगता नेताजी की यही जनता जो है कि महंगाई को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई थी। देखिए, चुनाव जीतना हारना एक अलग मैटर है, और जिस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो ये भाजपा, इनके साथ एक तमाम अनुसांगिक संगठन है जो ये चुनाव लास्ट में लाके हिंदू और मुसलमान पे ला देते हैं। कभी भी भाजपा ये अपने काम पे के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है। भाजपा हमेशा हिंदू और मुसलमान की पोलराइज करके चुनाव लड़ती है। तो जब भी वोटिंग का समय आता है तो आदमी अपनी मूलभूत समस्याएं भूल के हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट कर देता है, इसलिए भाजपा जीत जाती है।
लेकिन अगर महंगाई की बात करना है तो रूस और यूक्रेन का जब से युद्ध छिड़ा है तब से महंगाई चरम सीमा पे है। यहाँ तक कि हम वित्त मंत्री भी बोली हैं कि महंगाई बढ़ने का कारण देश में दो देशों का आपस में टकराव के कारण ही महंगाई बढ़ी है। इसके पूर्व भी देश में जब भी कोई समस्या होती तो यही भाजपा के लोग सिलेंडर आगे अंगीठी लेके बैठ जाते थे और पेट्रोल डीजल सबका विरोध करते थे। तो क्या उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई समस्या नहीं थी? ये जब इनके समय में आता तो ये हर समस्या का जिम्मेदार किसी विदेश को या नेहरू जी को बताते हैं। ये अपनी गलती को कभी नहीं, ये अपनी गलती को हमेशा विदेश में या नेहरू जी को बताते हैं। लाउड स्पीकर के जरिए आप महंगाई का विरोध कर रहे हैं, ये बताइए कि क्या जिस वक्त अजान और आरती हो रहा है उसी वक्त आप भी अपना लाउड स्पीकर बजा कर महंगाई का विरोध करेंगे? नहीं, बिल्कुल। ये जो महंगाई के खिलाफ जो हम बजा रहे हैं तो हम सबसे पहले तो हमारा ये है तय है कि कभी भी जब कहीं अजान हो रहा हो या आरती हो रहा हो तो उस समय तो हम ये नहीं बजाएंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इस वक्त देखिए मैं रविकांत विश्वकर्मा जी से मिला हूँ, सपा के नेता इस वक्त खूब चर्चा में बने हुए हैं। ये लाउड स्पीकर के जरिए महंगाई का विरोध कर रहा है। बताइए कि महंगाई का विरोध आप लाउड स्पीकर के जरिए कितने दिनों तक कब तक करेंगे? जब तक महंगाई नियंत्रण नहीं होगी तब तक मेरा विरोध इनके हर मसले पर जिंदा है। देखिए रविकांत विश्वकर्मा जी से मिले हम तो इन्होंने बताया कि आखिरकार मैं महंगाई विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है और तब तक लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को बताता रहूंगा जब तक कि महंगाई नियंत्रण न हो जाए। देखिए अब हमारे साथ संदीप मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए कि आप जिस तरह से विश्वकर्मा जी सपा के नेता विरोध कर रहे हैं, क्या आप इसी तरह आप भी विरोध करेंगे? देखिए लाउड स्पीकर जो इसमें उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर एक मुद्दा बन गया है, आरती और अजान हनुमान चालीसा को लेकर जो मेन मुद्दा है महंगाई, बढ़ती महंगाई पे उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उस पर नियंत्रण नहीं कर रही है। और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो लोग हनुमान चालीसा और अजान को मुद्दा बना रहे हैं जनता का ध्यान भटकाने के लिए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको लगता है कि महंगाई का जिस तरह से विरोध हो रहा है क्या जनता इस बार जागरूक हो जाएगी? देखिए हमारी हिंदुस्तान की जनता बहुत ही भोली है और उसके भोलेपन का फायदा भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से उठाना चाहती है। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तो हिंदू और मुसलमान और मंदिर और मस्जिद करके ये लोग चुनाव जीतने का काम करते हैं। और हमारी देश की जनता महंगाई का बोझ उठाती है, अत्याचार का बोझ उठाती है, अपराध का बोझ उठाती है और जूझती है और कहती है वोट आने दो तुम इनको बताएंगे। उस वक्त जब वोट का समय आता है तो हिंदू और मुसलमान कर मंदिर और मस्जिद करके ये लोग चुनाव जीत जाते हैं और देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन मिश्रा जी आपको नहीं लगता कि यही जनता अगर महंगाई का विरोध की होती तो इनकी दोबारा सरकार न बनने की? हमने आपको बताया ना कि मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, ये सबसे बड़ा मुद्दा इनके पास है। इनके पास विकास, इनके पास महंगाई कम करना, जो शिक्षा इससे महंगी हो गई उसको कम न करना, अपराध को न, इनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो कि देश और जनता के हित में काम कर सके। हाँ, इनके पास एक एजेंडा है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम। जब आता है चुनाव ये उठा के डाल देते हैं और पब्लिक एकदम घबरा कर इनके बनाए हुए जो एजेंडे हैं हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर, मंदिर मस्जिद के एजेंडे पर जाकर वोट दे देते हैं और फिर बाद में ये पछताते हैं और बाद में एक चिल्लाते हैं। लेकिन अब चिल्ला कर क्या करेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत? लेकिन जनता है, अब उसकी आवाज हम लोग समाजवादी पार्टी के नौजवान नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? देखिए आप समाजवादी पार्टी के आप लोग नौजवान हैं तो ये बताइए कि पार्टी के खुद अध्यक्ष भी इसका विरोध या विपक्ष लगातार इसका विरोध नहीं कर रहा, खुल के सामने नहीं आ रहा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा बताइए, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो विपक्ष के लोग ही है ना? नहीं, जैसे बड़े नेता, देखिए बड़े नेता हैं तो बड़े नेता के ही आदेश से, बड़े नेता के ही निर्देश से हम लोग काम करते हैं। और हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग जो विरोध करते हैं ये सोच के करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हम लोग को प्रोत्साहन देते हैं। हम लोग को कहते हैं कि नहीं आप जनता के हित की लड़ाई लड़िए, जनता के जो दर्द है उसकी लड़ाई लड़िए। तो हम लोग जनता के हित की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के दर्द की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा करते हैं जनता के बीच में हो, जनता के मुद्दों को उठाओ। और जनता का मुद्दा इसमें यह है कि उसकी बढ़ती हुई महंगाई है, ना कि अजान है, ना कि हनुमान चालीसा है, ना कि आरती है। एक गाना जो हम लोग इस पे चलाए हैं,
सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। ये सच्चाई है। ये महंगाई डाइन के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की। तो मेरा नाम संदीप मिश्रा। देखिए, अभी मैं संदीप मिश्रा जी से बात हुआ और साथ में रविकांत विश्वकर्मा जी से बात हुआ। दोनों लोग सपा के नेता हैं। इन्होंने जमकर बताया कि अगर महंगाई बढ़ रही तो इसका जिम्मेदार सरकार स्वयं। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है।